भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ जो है कांग्रेस नजर आती है। देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक यदि किसी दल की उपस्थिति है तो वो कांग्रेस पार्टी है। 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद अब सबकी नजर 2024 के लोकसभा चुनावों पर है। राज्य की राजनीति तो हम सब ने देख ली, अब मौका है तो देश की राजनीति पर नजर डालने का। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से फैसला एक ही तरफ दिखाई दे रहा है, तो इस बीच प्रश्न ये उठता है कि 2024 में भाजपा से और कौन लड़ेगा, कौन जनता के लिए विकल्प बन सकता है। जब ये प्रश्न हमने अपने वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी से किया तो सुनिए उनकी इस पर क्या राय है। देखिए, इस बात का सवाल जो बार बार किया जाता है कि 2024 में आखिर कौन विकल्प होगा और क्या है, तो विकल्प पे जब हम जाते हैं और कौन भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेगा और कौन मुकाबला करेगा, तो जब हम विकल्प को लेकर के 1947 से लेकर के जब हम तमाम सारी चीजों की देखते हैं, तो चाहे जनसंघ रही हो, चाहे स्वराज पार्टी रही हो, चाहे स्वतंत्र पार्टी रही हो, चाहे जनता पार्टी रही हो, चाहे जनता दल रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो या कोई भी दल रहा हो, तो कमोबेश यदि राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबले की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला सदैव तमाम दलों का यदि किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और ये उदाहरण 2019 में भी आप देख लीजिए। 2019 में इतना सब कुछ बन रहा था, कहीं गठबंधन बन रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, लेकिन मुकाबला किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा बड़ा गठबंधन था कांग्रेस पार्टी की अपेक्षा। तो जो यूपीए से जो जो इनका गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, वो सदैव ज्यादा बड़ा रहा। तो इसके बावजूद आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बेहतरीन टक्कर दी थी। 2019 की बात करें तो 12 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी और 22 करोड़ से अधिक वोट जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। मतलब उसके बाद में कोई ऐसा दल नहीं था जो 3 करोड़ वोट ले आता। तो आप ये समझिए, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ जो है कांग्रेस नजर आती है और लड़ती भी दिखती है। आप देखिए, जितने राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर कौन बोल रहा है? कांग्रेस पार्टी बोल रही है। उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक यदि किसी दल की उपस्थिति है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में चंद चीजें हार जाने या चंद बुरे दौर में आ जाने का मतलब ये नहीं है कि कहावत है कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी किसी भी स्थिति में हो, वो बेहतर परफॉर्म करती है दूसरे अन्य की अपेक्षा, बतौर विपक्ष भी और बतौर पक्ष भी। और आप एक और चीज देखिए, यही उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। 2009 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 21 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। और उसके बाद में आप आ जाइए, यदि बाकी राज्यों में आप देख लीजिए जिस तरह की स्थितियां हैं। पंजाब में भी कांग्रेस उपस्थित है, हरियाणा में भी उपस्थित है, इसके अलावा तमिलनाडु की बात कर ले या आप जो है नागालैंड की बात कर ले या आप नॉर्थ ईस्ट के अलावा दूसरे स्टेट्स की बात कर ले, तो जो वहां सत्तारूढ़ दल हैं उनके बाद में जो सेकेंड उपस्थिति है वो किसकी है? वो कांग्रेस की है। आज भी जो पंजाब की यदि देख लें तो पंजाब का इतिहास रहा है कि सामान्य तौर पर सत्ता अपने आप को दोहराती नहीं रही है। एक एक्सेप्शन है लेकिन शेष नहीं है। अब आप समझिए कि हारना तो था ही, उस स्थिति के बाद में अब किसे आना चाहिए था? उन ट्रेडिशनल दलों को आना चाहिए था, लेकिन वो ट्रेडिशनल दल जो क्षेत्रीय दल थे, वहां के जड़ से जुड़े, जाति धर्म के नाम पर जुड़े थे, वो 3rd नंबर पे हो गए, 4th नंबर पे हो गए। कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पे थी। तो आप ये समझिए कि सभी जगह ये स्थितियां हैं कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ टक्कर दे सकती है, सत्ता से उतार सकती है।
यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अलावा कोई भी दल बन जाए, वो सत्ता बना ले, अपने आप को मजबूत कर ले, उसको सपोर्ट करती। और वो उसका असलियत में वो चाहती है कि वो नष्ट हो, और वो सारे हमले उसके कांग्रेस पर होते, क्योंकि वो जानती है कि यदि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को कोई भी सत्ता से हटा नहीं पाएगा। इसलिए केवल और केवल इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक सूत्री कार्यक्रम करती है कि कौन कांग्रेस के खिलाफ है, और जो कांग्रेस के खिलाफ है उसको सपोर्ट कर दो, जिससे कांग्रेस खत्म होती जाए और कांग्रेस टूटती जाए, और उसके बाद में उसकी सत्ता जो है मजबूत होती जाए। मैंने पिछले दिनों एक चीज बड़ी अच्छी यहां को लेकर के एक चीज लिखी थी कि यदि आपको कांग्रेस को जिताना है, विपक्ष को लाना है, तो आप कांग्रेस को वोट, और यदि आपको भारतीय जनता पार्टी को जिताना है तो चाहे किसी भी दल को वोट दे दी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी। मतलब कि यदि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो सिर्फ कांग्रेस को वोट दी, और यदि भारतीय जनता पार्टी को बरकरार रखना है तो कांग्रेस के सिवाय किसी भी दल को वोट दे दीजिएगा, वो भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से सत्ता करेगी। और वही स्थितियां हैं। आप देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी भले जीत गई, लेकिन आज जो है एक प्रकार से सत्ता कमोबेश भारतीय जनता पार्टी की ही वहां पर चल रही। और वो ऐसे कि आप देखिए, राज्यसभा सदस्य बने, राज्यसभा सदस्य में 4 में से 3 जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को करा दिया। इसी तरीके से आप देखिए, विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम सारे लोग जो है उसमें इंटर करा दिया आम आदमी पार्टी। इसी तरीके से आप देखिए, गुजरात में भी यही स्थिति हो रही, दूसरी जगह हो रही। तो आप इन सब चीजों को यदि देखेंगे तो कमोबेश भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है कि किस तरीके से कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। यदि कांग्रेस खत्म हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में क्या, भविष्य में कोई चुनौती रह ही नहीं जाएगी। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।